हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को डिस्कस करेंगे और आर्थिक सर्वेक्षण को डिटेल में देखने के बाद अंत में हम इसके इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम एडुटेरिया मैगजीन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 यह बिहार राज्य का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है क्रम में। इस बार जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है कुल 14 अध्यायों में बांटकर प्रस्तुत किया गया था। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्य का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 14 अध्याय थे। बिहार में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। अब हम इसके प्रत्येक अध्यायों पर चर्चा करेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको हाईलाइट करके हम लोग याद करते चलेंगे। शुरू करते हैं। पहला अध्याय, बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा? इसका सही जवाब है 10.98%। देखो 2021-22 के लिए जो वास्तविक डेटा है वो है 10.98%। 22-23 के लिए जो रिवाइज्ड डेटा है वो 10.34%। और जो 23-24 का अनुमानित डेटा है जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है 23-24, इसका अनुमानित डेटा है 15.24%। देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के बाद सबसे ऊंची रही, यानी कि इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को अगर देखें तो बिहार राज्य का स्टैंड थर्ड रैंक है। हमसे आगे आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, उसके बाद बिहार का स्थान है। अब जो आंकड़े दिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में उन पर नजर डालते हैं। बिहार का GSDP वर्तमान मूल्य पे एट करेंट प्राइस 675.45 हजार करोड़ रुपए हैं और वहीं स्थिर मूल्य पे 428.06 हजार करोड़ रुपए। तो 11-12 के बेस ईयर आधार वर्ष के हिसाब से जो कांस्टेंट प्राइस पे बिहार का GSDP है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें 10.9% की वृद्धि हुई है पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से। यानी कि 21-22 में बिहार का GSDP ग्रोथ रेट कितना रहा? 10.98%। और GSDP रहा कितना स्थिर मूल्य पे? 428 हजार करोड़ और वर्तमान मूल्य पे 675.45 हजार करोड़। बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद देखें, अगर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखें तो ये वर्तमान मूल्य पे 614.43 हजार करोड़ रहा, वहीं स्थिर मूल्य पर यह 382.27 हजार करोड़ रहा। प्रति व्यक्ति GSDP देखें या पर कैपिटा इनकम जिसे कहें तो बिहार का पर कैपिटा इनकम है 54,383 रुपया और वहीं स्थिर मूल्य पे यह रहा 34.465 रुपये। वर्तमान मूल्य पे आंकड़े हमेशा ज़्यादा दिखते हैं। देखो क्यों? क्योंकि जो आधार वर्ष है हम 2011-12 का लेते हैं स्थिर मूल्य पे, तो यहाँ आंकड़े थोड़े कम दिखते हैं। 428 हजार करोड़ है, 382 है और ये 34,465 रुपया है। यानी कि ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार का GSDP वर्तमान मूल्य पे कितना है, NSDP कितना है और प्रति व्यक्ति आय कितना है। प्रति व्यक्ति निवल जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें बिहार का जो वर्तमान मूल्य पे डेटा है वो है 49,470 रुपया और स्थिर मूल्य पे 30,779 रुपये। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत रहा? 33.7%। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार का अनुमानित जनसंख्या कितना हो गया? 12.49 करोड़ हो गया है। तो बिहार का जनसंख्या कितना हो गया है? 12.49 करोड़। वित्त वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा एवं वृद्धि। ध्यान से देखें, विभिन्न क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर का जीएसडीपी में 21.2% हिस्सेदारी रहा। द्वितीय क्षेत्र का 18.1% और तृतीय क्षेत्र का 60.7%। गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ, तो 9.6%, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि 3.8% और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि 13.3% देखी गई। बिहार में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्रों की वृद्धि दरें संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही, जबकि द्वितीय क्षेत्र की दरें नीचे रही। तो संपूर्ण भारत का जो एवरेज था उससे एवरेज हमारा ज़्यादा रहा प्राइमरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में। हमारा जो एवरेज रहा है द्वितीय क्षेत्र का ये वृद्धि दर में, वो हमारा नेशनल एवरेज से थोड़ा कम रहा है। वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना रहा और वर्ष 2021 में सबसे कम जीएसडीपी वाला जिला शिवहर रहा। पटना जिले का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक है। पटना और शिवहर में जो जीएसडीपी का अंतर है वो 7 गुना पटना उससे अधिक है। आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ है, पटना में, उसके बाद बेगूसराय में, और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है, शिवहर में, उसके बाद अररिया में। पेट्रोल की सर्वाधिक खपत पटना में, डीजल की सर्वाधिक खपत पटना में, रसोई गैस की सर्वाधिक खपत भी पटना में, और प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत भी पटना में। ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है डीजल की सबसे कम खपत कहाँ होती है, तो शिवहर में, और प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत कहाँ होता है, पटना में, और प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत कहाँ होता है, तो अररिया में। इम्पोर्टेंट प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम और सर्वाधिक पटना में और फिर शिवहर में। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 राजकीय वित्त व्यवस्था। राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख करोड़ रुपया रहा। यानी कि हमने जीएसडीपी का जो जीडीपी का जो हमारा आंकड़ा है वो 1.93 लाख करोड़ रुपए रखा है। कुल व्यय कितने तरीके से होगा, एक राजस्व व्यय होगा और एक पूंजीगत व्यय होगा। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत मिला के हमारा कितना व्यय होने वाला है, 1.93 लाख करोड़ का व्यय रहा 2021-22 में। इसमें से 1.59 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय था और 0.34 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय रहा। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, सेंट्रल के जो आर्थिक समीक्षा हमने पढ़ी थी। आगे देखते हैं। कुल सरकारी व्यय में सामाजिक सेवाएं पर व्यय 39.4% सर्वाधिक रहा। सारे व्यय में से हमने सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ किया है, सोशल सर्विस पे, कितना 39.4%, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके बाद क्रमशः सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं पर व्यय रहा। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राजस्व व्यय हमारा कितना रहा, 1.59 लाख करोड़ रुपए। वहीं पूंजीगत व्यय कितना रहा, 33,903 करोड़ रुपए। कुल व्यय हमारा कितना है, तो 1.93 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीएसडीपी का 28.6% होता है। कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 16.6% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष जितना हमारा कुल व्यय था इससे कम था, यानी कि इस बार 16.6% की ज़्यादा हमने व्यय में प्रतिशत हासिल किया, जो कि जीएसडीपी का, बिहार राज्य के जीएसडीपी का 28.6% है कुल व्यय। अब प्राप्ति देखते हैं। तो प्राप्तियां भी दो तरीके से, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति हमारे कुल प्राप्ति का 79.69% रहा और पूंजीगत प्राप्ति कुल प्राप्ति का 20.31% रहा। राजस्व प्राप्ति 158,797 करोड़ रुपीस और पूंजीगत प्राप्ति 40,473 करोड़ रुपीस। अब हमारे यहाँ कुछ घाटा के आंकड़े हैं, जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा मात्र 422 करोड़ रुपए, जो कि जीएसडीपी का 0.1% होता है। तो राजस्व घाटा कितना हुआ, महज 422 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 0.1%। राजकोषीय घाटा 25,551 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 3.8% होता है, और प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़, जो जीएसडीपी का 1.7 होता है। राजस्व घाटा 422 करोड़, राजकोषीय घाटा
11,551 और प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़। राजस्व घाटा जीएसडीपी का 0.1%, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.8% और प्राथमिक घाटा 1.7%। डेटा याद करना है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में बिहार सरकार राजस्व घाटा में 96.3% की कमी ला सकी, जो 2021 के 11,325 करोड़ रुपए से घटकर राजस्व घाटा महज 422 करोड़ रुपए आ गई, जो कि जीएसडीपी का 0.1% होता है। राज्य सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना फोकस जारी रखा है। पूंजीगत व्यय बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करता है, जो हमें अपकमिंग ईयर्स में रिटर्न अच्छा देता है। वित्त वर्ष 21-22 में 29.4% बढ़कर 33,903 करोड़ रुपए हो गया। पूंजीगत व्यय इस बार कितना हमने बढ़ाया? पूंजीगत व्यय 29.4% बढ़ा है, जो कि इस बार पूंजीगत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया 33,903 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 21-22 में राज्य सरकार का कुल उधार कितना रहा? तो कुल उधार रहा है 40,445 करोड़ रुपए और बकाया ऋण रहा है 2.58 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 21-22 में स्टाम्प और निबंधन शुल्क, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन शुल्क में राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम रहा, मुजफ्फरपुर मोतिहारी का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा रहा। स्टाम्प और निबंधन शुल्कों में सबसे कम राजस्व संग्रह करने वाले जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा रहे। अब देखिए डेटा 2021-22 में 3.8%, 2021 में 4.8% था। ठीक है, डेटा हम बताते हैं। राजकोषीय घाटा ये 3.8% 2021 का डाटा है और 21-22 का डाटा है, और 2021 का जो वास्तविक डेटा था वो 4.8% था। 22-23 में जो अनुमानित हमने रिवाइज किया है वो 3.47 है, और 23-24 के लिए जो अनुमानित हमारा फिजिकल डिफिसिट है वो हमारा होने वाला 2.98। तो याद करना है डेटा ये देखो, 21-22 में राजकोषीय घाटा 3.8%, 20-21 में 4.8% था, 22-23 में जो एस्टिमेटेड था रिवाइज डाटा वो 3.47 था। ये 68 बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, और 69 के लिए ये क्वेश्चन रेडी रखें। 2023-24 में कितना होने वाला है? 2.98 एस्टिमेटेड। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय 3 कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसवीए में 21.2%, जो कि 20-21 में 21.3% था, इतना ही हिस्सा रहा है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा 11.1% फसल क्षेत्र का रहा है। सिर्फ क्रॉप्स का कितना हिस्सा रहा है? 11.1%। और बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 9.6%, जो कि 20-21 में 8.4% था। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? तो कुल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि गंगा के किनारे हैं, उनमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। इनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया हैं। ये सारे जिले गंगा से लगते हैं, और एक एक्स्ट्रा है लखीसराय। ठीक है, तो कुल 13 जिले हो गए जो गंगा के किनारे हैं और वो जैविक पट्टी में आते हैं। तो कुल 13 जिले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो राज्य के कुल 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो कुल 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत की गई है? तो बिहान मोबाइल ऐप एक कृषि विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है। बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया है। नालंदा में एक जगह है चंडी, और दूसरा देसारी में, जो कि वैशाली में है। तो नालंदा और वैशाली में, नालंदा के चंडी में और वैशाली के देसारी में उन्होंने 2 उत्कृष्टता केंद्र तैयार किए हैं, एक सब्जी के लिए और एक फलों के लिए। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 2021-22 में राज्य में
खाद्यान्नों, अनाज तथा दलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ है। इनडायरेक्ट सवाल रहेगा। तो राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 184.9 लाख टन हुआ है, जिसमें कि 6.2% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं बिहार राज्य में 22-23 के अनुसार 21-22 में मांस का कुल उत्पादन हुआ है 3.92 लाख टन, मछली का कुल उत्पादन हुआ है 7.62 लाख टन और अंडा का उत्पादन हुआ है 306.66 करोड़ और दूध का उत्पादन हुआ है 121.19 लाख टन। 2022-23 में मछली का कुल उत्पादन 8.46 लाख टन रहा। 21-22 में मछली का उत्पादन 7.62 लाख टन रहा। डेटा याद करना है। बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों का संकर बीजों का जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो मक्का और धान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करके फसलों के संकर बीजों, हाइब्रिड बीजों के जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। वर्ष 21-22 में तिलहनों के बीच अंडी की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और वर्ष 20-21 के किन 2 जिलों में नीबल बुआई क्षेत्र यानी कि नेट सोन एरिया 80% से अधिक रहा। तो सर्वाधिक नेट सोन एरिया बिहार राज्य में भोजपुर जिला का रहा है, उसके बाद बक्सर का। नेट सोन एरिया में भोजपुर 1 पे है और दूसरे नंबर पे बक्सर है। बिहार की फसल सघनता कितनी है। बिहार राज्य की फसल सघनता है 1.44, जिसमें कि सर्वाधिक शिवहर में है और दूसरे सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया में है। सर्वाधिक फसल सघनता किसमें है, शिवहर में, और न्यूनतम फसल सघनता पूर्णिया में है। बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार कितना है। तो 0.39 हेक्टेयर जोतों का औसत आकार है। बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग 75% हिस्सा है, जबकि बड़े जोतों का मात्र 1% हिस्सा है, 1% से भी कम का हिस्सा है। तो जितने जोत हैं वो दो तरीके से देखे जा सकते हैं, एक लघु और एक सीमांत, जो छोटे हैं। तो लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग एक साथ कितना है, 75%, और जो बड़े जोत हैं, जो लघु और सीमांत से बड़े हैं, उनका तो 1% से भी कम हिस्सा है। वर्ष 21-22 में बिहार में विभिन्न मद के उत्पादन आंकड़े। तो केला 19 लाख टन, आम 15 लाख टन, लीची 3 लाख टन, फूल 11 लाख टन, सब्जी 178.45 लाख टन, कुल फल कितने हैं, 49.87। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 21-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में हुआ, जिसे पूरे राज्य में 48% अकेले का हिस्सा है। पूरे राज्य में सर्वाधिक लीची जो है खुद अकेले 48% उत्पादन कर रहा है, वह है मुजफ्फर जिला। बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पूरे देश में मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य करता है और उनका कुल उत्पादन 21-22 में 1.72 लाख किलोग्राम रहा। बिहार में पशुओं की कुल संख्या, लाइव स्टॉक्स की कुल संख्या 3.65 करोड़ है, जिसमें 42% का हिस्सा लगभग गौवंश का, गाय और बैल का है। गायों से दूध उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है और भैंसों से दूध उत्पादन में मधुबनी अग्रणी है। वर्ष 21-22 में यूरिया की खपत सर्वाधिक पूर्णिया में हुई। यूरिया की सर्वाधिक खपत कहाँ हुई, पूर्णिया में हुई। वर्ष 21-22 में यूरिया की सर्वाधिक खपत पूर्णिया में हुई। अब पढ़ते हैं आगे अध्याय 4, उद्यम क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जहाँ सुने, बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 9 चीनी मिलें अभी चालू हैं वर्तमान में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ। सही जवाब है 45.6 लाख क्विंटल। तो 21-22 के अकॉर्डिंग बिहार में कुल चीनी का उत्पादन हुआ है 45.6 लाख टन और बिहार में चीनी प्राप्ति की दर है 9.6%। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 21-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी। सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। हरिनगर चीनी मिल कहाँ है, कमेंट में बताएं। अगला देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016, जिसको अमेंड 2022 में लाया गया फिर, के अनुसार राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्ताव मिले। अभी बिहार में 398 इकाइयाँ काम कर रही हैं। 398 इकाइयाँ काम कर रही हैं। बिहार में मलबरी, टसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। ये तीनों प्रकार के रेशम मेनली भागलपुर में पाए जाते हैं और मलबरी रेशम का उत्पादन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में होता है।
बिहार में एरी रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में एरी रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से बेगूसराय में होता है, भागलपुर में भी होता है और कटिहार में भी होता है। तसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई। अंडी रेशम का उत्पादन मुजफ्फरपुर तथा बेगूसराय में होता है। वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या, देशी तथा विदेशी पर्यटक 59.5 लाख पर्यटकों की कुल संख्या थी और 21 में इनकी संख्या घटकर मात्र 25.01 लाख रह गई। ये कोविड का काल था 2021, तो उसके चलते पर्यटकों पे काफ़ी बुरा असर पड़ा, जिसमें यह मात्र संख्या कितनी लगी? 25.01 लाख करोड़। बिहार में सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हुआ। बिहार में कुल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 19 डिस्ट्रिक्ट्स में है और पूरे निवेश का 41% निवेश सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण में ही हुआ, जो कि 1395.65 करोड़ रुपए का कुल निवेश था खाद्य प्रसंस्करण में। सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हुआ। आगे देखते हैं अध्याय 5, श्रम, रोजगार तथा कौशल। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है? तो दोनों की स्थिति में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% है तथा शहरी बिहार में पुरुष श्रमिकों की जनसंख्या अनुपात 64.6% है। तो श्रमिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 68.8 और पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 64.6% है शहरी क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में। वहीं संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40.1% रहा। संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना रहा? 40.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी, जो 58.3% रही, जो राष्ट्रीय औसत 44.3% से काफ़ी अधिक है। सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना में रहा, जो 34.8% का है। ये 68 में यहाँ से भी सवाल था और निर्भरता अनुपात से सवाल था। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहर में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। 2021 में पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.2% रही। पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी रही? 42.2% रही। वहीं देखें अगर कैटेगरी वाइज, तो पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर 72.2%, वहीं दूसरी ओर महिला का श्रम शक्ति सहभागिता दर 10.9% रहा। भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला पुरुष दोनों में सबसे कम है। महिला में भी सबसे कम है, पुरुषों में सबसे कम है, ओवरऑल भी सबसे कम है। सबसे कम पायदान पे बिहार है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है? तो सीवान, और सबसे कम शेखपुरा में। पासपोर्ट का डिमांड बिहार में किस जिले में सबसे अधिक है? तो सीवान में, और सबसे कम शेखपुरा में। आगे देखते हैं अध्याय 6, भौतिक अधोसंरचना। इसमें देखना है मेन रोड नेटवर्क। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार देश में 15वें स्थान पे है। प्रथम स्थान यानी सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में होती है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पे 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। रोड डेंसिटी के मामले में बिहार का स्थान कितना है? थर्ड है। किसके बाद? पहले स्थान पे केरल है और दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। तो केरल तथा पश्चिम बंगाल के बाद रोड डेंसिटी के मामले में बिहार थर्ड पे है। रोड एक्सीडेंट के मामले में बिहार 15वें स्थान पे है। पहले स्थान पे तमिलनाडु है। नेशनल हाईवे के घनत्व 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है, जो पंजाब और हरियाणा के बाद देश में सर्वाधिक है। तो हम नेशनल हाईवे के भी लेंथ के डेंसिटी के मामले में थर्ड रैंक पे हैं। ओवरऑल रोड डेंसिटी के मामले में हम थर्ड रैंक पे हैं। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार 15वें स्थान पे है। पहले स्थान पे तमिलनाडु है तथा सड़क घनत्व के मामले में हम केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पे आते हैं। नेशनल हाईवे में सबसे कम घनत्व छत्तीसगढ़ का है। नेशनल हाईवे में सबसे कम घनत्व छत्तीसगढ़ का है। नेशनल हाईवे में सर्वाधिक घनत्व पंजाब का है, फिर हरियाणा का है, तब बिहार का 63.1 के साथ थर्ड रैंक पे है। नेशनल हाईवे की कुल लंबाई बिहार में सितंबर 2022 तक 5977 किलोमीटर थी। 21-22 में बिहार में 519 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं।
वहीं इस समय काल में नेशनल हाईवे सर्वाधिक का निर्माण सर्वाधिक महाराष्ट्र में हुआ। 21-22 में सर्वाधिक नेशनल हाईवे महाराष्ट्र में बने हैं और बिहार में कुल 519 किलोमीटर का नेशनल हाईवे रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई बिहार के पटना जिले में है और नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई बिहार के शिवहर जिले में है। शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर और पटना में 506 किलोमीटर। स्टेट हाईवे को सर्वाधिक क्षेत्र या पथ घनत्व केरल का है और बिहार 8वें स्थान पर है। तो नेशनल हाईवे के मामले में हम लोग 3rd रैंक पे हैं और स्टेट हाईवे के मामले में हम लोग 8th रैंक पे हैं। आगे देखते हैं। बिहार में 2021 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई 3803 किलोमीटर थी और पूरे देश में रेल नेटवर्क के मामले में बिहार का हिस्सा 5.6% है। सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। 6 लेन गंगा पुल सबलपुर बिदुपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर लंबी का निर्माण किसके सहयोग से कराया जा रहा है? तो एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 6 लेन गंगा पुल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में कुल 9,302 डाकघर थे जिनमें 95.14% ग्रामीण डाकघर हैं। वाहनों की निबंधन के मामले में किसके मामले में? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान आता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स के मामले में बिहार 3रे स्थान पर है। अब देखते हैं अध्याय 7 ई शासन। बिहार का दूरभाष घनत्व कितना है? तो 50.6% और इंटरनेट घनत्व कितना है? 31%। यानी बिहार का टेली डेंसिटी कितना है? टेली डेंसिटी 50.6% और इंटरनेट डेंसिटी कितना है बिहार में? 31%। आपात के लिए एक नंबर दिया गया है 112, जो सारे आपातकाल के लिए एकल आपात नंबर है। ये इंटीग्रल सिंगल इमरजेंसी नंबर है 112। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। आश्विन मोबाइल ऐप बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है और बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा दृष्टि नामक ऐप की शुरुआत की गई है। पटना में आईटी टावर, बीटा में आईटी पार्क, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बिहार में निवेश के मामले में सर्वाधिक निवेश खींचे के मामले में कुल निवेश का 41% बिहार में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर निवेश ले रहा था। दूसरे स्थान पर सीमेंट सेक्टर है जो निवेश अट्रैक्ट कर रहा है और तीसरे स्थान में सर्वाधिक निवेश इथेनॉल सेक्टर में आ रहा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अध्याय 8 ऊर्जा क्षेत्र एनर्जी सेक्टर ऑफ बिहार में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली के प्रति व्यक्ति खपत 21-22 में 329 किलोवाट आवर हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 329 किलोवाट आवर एनर्जी है प्रति व्यक्ति बिजली खपत बिहार में और वित्त वर्ष 21-22 में राज्य में बिजली की कुल खपत बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 21-22 में बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले 3 जिले, सर्वाधिक पटना में, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर में। बिजली के खपत के मामले में सर्वाधिक पटना करता है, उसके बाद गया, उसके पश्चात मुजफ्फरपुर में, और सबसे कम खपत करने वाले 3 जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा। बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 21-22 में कितनी मेगावाट हो गई थी? उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 7785 मेगावाट, जो कि 21.2% की वृद्धि हुई है। 20-21 में यह 6422 मेगावाट थी और 21-22 में यह बढ़कर 7785 मेगावाट हो गई है। अब देखते हैं मार्च 2022 तक बिहार में बिजली का उत्पादन क्षमता, कोयला आधारित जो ताप विद्युत है वो 5363 मेगावाट, जल विद्युत 808 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 1614 मेगावाट, कुल 7785 मेगावाट की उत्पादन क्षमता बिहार में हो गई थी 21-22 में। अब देखते हैं बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। तो बिहार में अभी कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। इन 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता है 54.3 मेगावाट। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो इसमें बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी ब्रेडा ऊर्जा
सौर संयंत्रों को स्थापना के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, MREDA को। वर्ष 24-25 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो कुल उत्पादन क्षमता 13,626 मेगावाट। हम देखें यहाँ पे 21-22 में कितना है? 7,785 मेगावाट। इसको बढ़ाकर करना है 13,626 मेगावाट लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं। आगे ग्रामीण विकास अध्याय 9, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन। जिला परिषद कुल कितने हैं? 38 जिला, 38 जिला परिषद। कुल पंचायत समिति 533 और कुल ग्राम पंचायत 8,558। जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में निबंधित संस्था है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। वर्ष 2007 में बने इस परियोजना के 15 वर्ष पूरे हो गए। सितंबर 2022 में जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए हैं। कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने गठित हुए हैं? तो 10.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप गठित हुए हैं। जीविका ने जीविका वीमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, जिसे आमतौर पे जे वायर्स के नाम से जाना जाता है। तो जे वायर्स क्या है? जीविका के द्वारा जीविका वीमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी स्थापित की गई है, जिसको जे वायर्स के नाम से जानते हैं। मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का 53.4% हिस्सा है। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के मामले में बिहार का स्थान कौन सा रहा? प्रथम स्थान पे राजस्थान है मनरेगा के तहत रोजगार सृजन करने में। बिहार का स्थान क्या है मनरेगा के तहत रोजगार सृजन करने के मामले में? कमेंट करके बताएं। आर्थिक सर्वेक्षण में जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत की गई थी 26 अक्टूबर 2019 में पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गांव से। तो सवाल पूछ सकता है जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कहां से की गई थी? पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गांव से। किस तारीख को? तो 26 अक्टूबर 2019 को। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 2022-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया जा रहा है। इसके तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लगाए जाएंगे। हर वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लगाए जाएंगे? तो 10 सोलर स्ट्रीट लगाए जाएंगे। अब देखते हैं अगला अध्याय नगर विकास। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है बिहार में अब शहरीकरण का दर 16.2% हो गया। 15.3% से बढ़ के 16.2% हो गया बिहार में शहरीकरण का दर, जबकि ये 11 के अनुसार शहरीकरण का स्तर 11.3 था। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार 11.3 था और पिछले आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 15.3 था, जो बढ़ के 16.2% हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी। वहीं 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 2.02 करोड़ है। आगे देखते हैं अध्याय 11 बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वर्ष 21-22 में बिजली की सबसे ज्यादा खपत करने वाले 3 जिले पटना, गया और मुजफ्फरपुर हैं। ठीक है, आगे देख। अगला अध्याय है मानव विकास। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 27 है। ठीक है, और बिहार में जो जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है वो कितनी वर्ष हो गई है? 69.5 ईयर्स। जीवन प्रत्याशिता पिछले 10 वर्षों में 3.7% बढ़ी है। पिछले 10 वर्षों में 3.7% बढ़ी है और यह बढ़कर कितनी हो गई? 69.5 ईयर्स। पुरुषों में यह 69.7 ईयर्स है और महिलाओं में 69.2 ईयर्स है। वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता भारत के 70 वर्ष से सिर्फ 0.5% कम है। जो भारत का एवरेज जीवन संभाव्यता है वो 70 वर्ष का है, तो बिहार में 69.5 यानी कि 0.5 वर्ष कम है। शिशु मृत्यु दर कितना है बिहार का? 27। ये जो दर है प्रति 1000 जीवित प्रसव में काउंट किया जाता है। रेट 100 में नहीं, पर 1000 में काउंट किया जाता है। अब एक लास्ट बॉक्स है जो इंपॉर्टेंट है, विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े। चावल में सर्वाधिक उत्पादन और गेहूं में भी सर्वाधिक उत्पादन रोहतास है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार करता है और दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पटना करता है। चावल और गेहूं के उत्पादन के मामले में रोहतास 1 पे है और मक्का में कटिहार और दलहन में पटना। चावल के उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी में पश्चिमी चंपारण, गेहूं के प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय
मक्का के प्रोडक्टिविटी में अररिया और दलहन के प्रोडक्टिविटी में जहानाबाद। ठीक है, अब हम करेंगे MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे आधारित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 14वें अध्याय के हिसाब से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं, वो एजुटेरिया में ही है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में 17वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। यह आर्थिक सर्वेक्षण कुल कितने अध्यायों में बंट कराया था? इसका सही जवाब है 14 अध्यायों में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है GSDP में? GSDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10.98% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? GSDP का वर्तमान मूल्य 675,000 करोड़ सही है और GSDP स्थिर मूल्य पे 428,000 करोड़ रुपए थी। ये दोनों कथन सही हैं। वर्ष 21-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना, राष्ट्रीय औसत का कितना रहा? तो नेशनल एवरेज का ये 33.7% रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो पर कैपिटा इनकम बिहार का 54,383 रुपये है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो वर्तमान मूल्य यानी करेंट प्राइस पे NSDP कितना रहा? 614.43 हजार करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना 1 पे है और सबसे कम स्थान पे शिवहर है। यहाँ शेखपुरा दिया है तो ये गलत है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना 1 पे है और सबसे कम कहाँ है? तो शिवहर में, ना कि शेखपुरा में, इसलिए सिर्फ एक सही है। आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के संबंध में कौन सा सही है? प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा क्या था, सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा क्या था, वहीं टर्सरी सेक्टर का हिस्सा क्या था? प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा 21.2%, ये सही है। सेकेंडरी सेक्टर का 18.1%, ये भी सही है। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 50.7, ये सही नहीं है। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा था 60.7%। GSDP में प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा था 21%, द्वितीय सेक्टर का हिस्सा था 18%, वहीं तृतीय सेक्टर का हिस्सा था 60%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार रसोई गैस का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला कौन है? पटना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार का कुल प्राप्ति कितना रहा? बिहार का कुल प्राप्ति रहा 1,99,250 करोड़। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के कुल व्यय के संबंधित निम्नलिखित कथनों का कौन सा सत्य है? तो बिहार का कुल व्यय कितना रहा? 1.93 1.93 लाख करोड़, 1.93 हजार करोड़ रुपया, ठीक है, लाख करोड़ रुपया, 1.93 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। बिहार का कुल व्यय राज्य के GSDP का कितना था? तो 28.6%, ये भी सही है। और कुल व्यय में राजस्व व्यय कितना था? तो राजस्व व्यय कुल व्यय का 82.4%, यानी कि 1.59 लाख करोड़ रुपए था। पूंजीगत व्यय कितना था? तो मात्र 0.3 लाख करोड़ रुपए। राजस्व व्यय 1.59 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 0.34 लाख करोड़ रुपए, सभी सही हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में राज्य में कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत कितना है? राजस्व प्राप्ति 79.69%। वहीं बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा? तो महज 422 करोड़, जो कि पूरे का 0.1% होता है, 0.1% होता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा? तो 0.1% हमने अभी देखा था, 422 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कुल GSDP का कितना प्रतिशत रहा? तो 3.8%। 21-22 में बिहार का GSDP का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहा? 3.8%। वहीं 22-23 में पूछेगा, 22-23 में पूछेगा तो 4.8%, 4.8%। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो 25,551 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना रहा? 21-22 में तो GSDP का 1.7%, जो कि पैसे में 11,729 करोड़ होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में GSDP में प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
प्राथमिक क्षेत्र में 9.6%, सेकेंडरी सेक्टर में 3.8% और टर्शियरी सेक्टर में 13.3% की वृद्धि हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई? तो सेकेंडरी सेक्टर में 3.8%, सेकेंडरी सेक्टर में 3.8% की वृद्धि हुई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 20-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य का कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो 20-21 में सबको पता है 4.8%, हमने अभी देखा। 21-22 में 3.8% का राजकोषीय घाटा था, 20-21 में 4.8% का राजकोषीय घाटा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में सरकार का कुल उधार कितना था? तो कुल उधार 40,445 करोड़ का राज्य पे कुल उधार था। 21-22 में स्टाम्प एवं निबंधन यानी कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्कों के मामले में राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला है? तो पटना है। प्रथम स्थान पे पटना जिला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? कुल खाद्यान्न उत्पादन अनाज और सब लेके 184.9 लाख टन का कुल उत्पादन हुआ है। फसल संघनता बिहार का कितना है? 1.44। फसल संघनता बिहार का कितना है? 1.44। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ? तो कुल दूध का उत्पादन हुआ 121.19 लाख टन। कुल दूध का उत्पादन कितना हुआ? 119.19 लाख। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार का फसल संघनता कितना है? तो अभी डिस्कस किया, बिहार का फसल संघनता 1.44 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार फसल संघनता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फसल संघनता के मामले में शिवहर 1 पे है और पूर्णिया सबसे लास्ट में है, तो ये भी सही है और सेकंड ऑप्शन भी सही है। फसल संघनता बिहार में है कितना? 1.44। 1 नंबर पे शिवहर है और लास्ट में पूर्णिया है, अंतिम पायदान पे पूर्णिया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल मछली का उत्पादन कितना हुआ? तो कुल मछली का उत्पादन हुआ है 7.62 लाख टन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में सर्वाधिक यूरिया की खपत किस जिले में हुई है? तो सर्वाधिक यूरिया की खपत किस जिले में हुई है? ऑप्शन सी पूर्णिया में। सर्वाधिक यूरिया की खपत किस जिले में है? ऑप्शन सी पूर्णिया में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल चीनी का उत्पादन कितना हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 45.6 लाख टन का कुल चीनी का उत्पादन हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में किस प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है? तो बिहार में टसर, मलबरी, अंडी, ईरी सिल्क का भी उत्पादन बिहार में होता है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तक बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात है 40.1%। बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? 40.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 20-21 में निर्भरता अनुपात बिहार में कितनी रही? तो बिहार में निर्भरता अनुपात रही है 58.3%। 58.3%, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 20-21 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी रही? राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर रही है 42.2%। राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी रही है? 42.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का 15वां स्थान है। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का 15वां स्थान है। नेशनल हाईवे के रोड डेंसिटी के मामले में बिहार का 3रा स्थान है। स्टेट हाईवे के मामले में बिहार का 8वां स्थान है। रोड डेंसिटी के मामले में बिहार का 3रा स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का कौन सा स्थान है? तो 3रा स्थान है। पहले स्थान पे केरल, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान में बिहार। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 2022 तक कितनी है? नेशनल हाईवे कुल हमारे बिहार में 5977। सर्वाधिक नेशनल हाईवे का निर्माण 519 किलोमीटर किस में हुआ है? पटना में, सबसे कम शिवहर में। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में नेशनल हाईवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एनएच की सबसे कम लंबाई बिहार के शिवहर जिले में है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई बिहार के पटना जिले में है। और वर्ष 21-22 में बिहार में 519 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। 519 किलोमीटर कुल नेशनल हाईवे बने हैं। उपयुक्त सभी इसमें सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार देश के रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो देश के रेल नेटवर्क में बिहार का 5.6% हिस्सा है, जो कि लंबाई में 3803 किलोमीटर होता है।
आगे देखते हैं अगला सवाल। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 21-22 में कितनी रही? 329 किलोवाट आवर। 329 किलोवाट आवर बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? 329 किलोवाट आवर। बिहार की खपत करने वाली शीर्ष 3 जिले क्रमशः हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली खपत कहाँ होती है? ऑब्वियस है पटना में, फिर गया में, फिर मुजफ्फरपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना, गया तथा मुजफ्फरपुर। बिजली खपत के मामले में शीर्षस्थ 3 जिले पटना, गया तथा मुजफ्फरपुर। पटना, गया तथा मुजफ्फरपुर। अगला सवाल देखते हैं। बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 21-22 में कितनी मेगावाट हो गई? वर्ष 21-22 में 7785 मेगावाट हो गई है। वर्ष 21-22 में बिहार की बिजली उत्पादन क्षमता 7785 मेगावाट हो गई। बिहार में अभी कुल कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं? तो 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं अभी कार्यरत हैं। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत कितने स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन करने की बात की गई है? तो सितंबर 2022 तक 10.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन किया जा चुका है। आगे देखते हैं। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना का आरंभ 22-23 में हर राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत हर वार्ड में कितने सोलर लाइट लगाने हैं? हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाने हैं। हर वार्ड में कितने सोलर लाइट लगाने हैं? 10 सोलर लाइट्स लगाने हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में अब शहरीकरण की दर कितनी हो गई? तो बिहार में अब शहरीकरण की दर 16.2% हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो बिहार का ऋण जमा अनुपात 44.2% हो गया है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016-20 में कितनी वर्ष की हो गई है? तो 16 से 20 में बढ़ के ये 69.5 वर्ष हो गई है। पहले ये 65.8% थी, जिसमें 10 वर्षों में 3.7% की वृद्धि हुई है, जो कि भारत के एवरेज 70 वर्ष से मात्र 0.5 ईयर्स ही कम है। ठीक है। बिहार में जीवन संभाव्यता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3.7%। और राष्ट्रीय स्तर पर यह 3.9% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर जीवन संभाव्यता 70 वर्ष है और बिहार का जीवन संभाव्यता 69.5 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21 में बिहार में औसतन वर्षा कितनी हुई है? बिहार में औसतन वर्षा हुई है 1414 मिलीमीटर। 1414 मिलीमीटर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के मामले में सभी राज्य में कौन सा स्थान है? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के दर के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। ग्रोथ रेट के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 20 में घटकर कितनी हो गई है? तो शिशु मृत्यु दर IMR घटकर कितनी हो गई है? 27। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 27। ठीक है, यहाँ पे आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे विथ फ्रॉम एडुटेरिया कंप्लीट होता है। इसके सारे MCQs भी हो गए और वो डिटेल में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हम लिख लें। आप इस वीडियो को एक बार और देख कर रिविजन कर सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए आप इससे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।